नमस्कार। आइए इस वीडियो में देखते हैं भारत के उद्योग के बारे में। तो भारत में उद्योगों की स्थापना, उनसे जुड़े हुए जो विभिन्न उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आपको बताते चलें कि औद्योगिकीकरण और औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। मतलब कि ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं किसके, जो है जो समाज जो आर्थिक विकास है किसी भी देश का, वो इन उद्योगों का जो है आधार होता है। तो आपको बताते चलें कि औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने और आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने में सहायक होता है। प्राचीन काल से ही भारत अपने कुटीर उद्योगों, शिल्पों तथा वाणिज्य के लिए विख्यात था। आधुनिक जो औद्योगिक युग के आगमन के पूर्व भारत में औद्योगिक जो कुटीर और घरेलू उद्योग थे वो समुन्नत थे, उन्नति अवस्था में थे। भारतीय मलमल, सूती एवं रेशमी वस्त्र, सूती छपे हुए वस्त्र, कलात्मक वस्तुएं, पूरे विश्व में इनकी बहुत मांग थी। किंतु इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत हस्तशिल्पों पर कठोर वज्रपात किया है। ब्रिटिश शासकों की विनिर्मित जो सामान की आयात करने वाली तथा कच्चे माल को भारत से निर्यात करने को प्रोत्साहित करने वाली जो नीतियां थी, उन्होंने भारतीय परंपरागत हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की जो प्रथम औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। ठीक है, अब हम आपको बताते चलें कि जो भारत में जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो बंटवारा करने वाली इस औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी की नींव रखी गई। बाद में समाजवादी ढंग से जो है समाज के जो है स्थापना करने के उद्देश्य से 1948 में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 को की गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारत में उद्योग हैं उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाए। तो उत्पादन विशेषता के आधार पर भारतीय उद्योगों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हो सकते हैं? धातुकर्मी उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, परिवहन उपकरण उद्योग, रसायन उद्योग, वन आधारित उद्योग, खाद्य उद्योग एवं अन्य उद्योग। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो कि वर्तमान में आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान है, वहां पर स्थित है। आयरन वर्क्स जो है बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। तो पहली जो कारखाना था उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, जो कि 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई और इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। तो देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर जो कारखाना स्थापित किया गया वो 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में जो है स्वर्णरेखा नदी की घाटी में सागची नामक स्थान पर सर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। तो आपको बताते चले कि जो है जब स्थापित किया गया उस समय क्या नाम था इसका, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसे कहा जाता है। और उसके बाद जो है 1919 में बर्नपुर में जो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना की गई। और ये दोनों जो इकाइयां थी टिस्को और इसको, दोनों निजी क्षेत्रों में स्थापित की गई। उसके पश्चात 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में पहली जो है इकाई लगाई गई। तो दो जो शुरुआत में बनाई गई जो इकाइयां थी वो कौन सी थी, टिस्को और इसको। और उसके बाद भद्रावती में जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया कारखाना वो था विश्वेश्वरैया जो है इस्पात उद्योग। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो लोग इस्पात उद्योग कारखाने विकसित किए गए उनमें आप लोगों को मैंने बता दिया कि टिस्को था और इसको था। तो जो भारतीय लौह इस्पात जो उद्योग कंपनी है कहीं कहीं पे मिलता है कि 1918 में हुआ, कहीं पे 1919 में। तो आपको बताते हैं जो ये आपको बताया कि इसको है वो अभी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, जिसे बाद में बर्नपुर नाम रखा गया, वहां पर स्थापित किया गया। और इसमें जो उत्पादन था वो 1922 में शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर
और हीरापुर जो इस संयंत्र थे इसमें जो है इनको मिला दिया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। अब उसके बाद हम आपको बताते चलें कि जो और जो लौह इस्पात से उद्योग से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है उनके बारे में देख लेते हैं। तो अगली जो जानकारी है वो है कि जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी कब, 1956 से लेकर 1961 तक। तो उस दौरान जो स्थापित कारखाने थे उन पर ध्यान देते हैं। तो आपको बताते चलें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, जो कि वर्तमान में दुर्ग जिले में स्थित है, स्थान में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई और इसमें जो उत्पादन था वो 1959 में प्रारंभ हुआ। तो भिलाई किसकी सहायता से स्थापित किया गया? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। इसी तरह से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में जो स्थापना किया गया कारखाने का 1959 में, वो था उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पे, जिसे पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। तो जो है भारत के आजाद होने के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये दो हो गए, और उसके बाद जो है तीसरा जो था वो था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि दुर्गापुर में है। इसकी जो स्थापना है वो ब्रिटेन की सहायता से 1956 में की गई और उत्पादन जो है 1962 में प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कौन से कारखाने स्थापित किए गए, तो वह है बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य में, जो कि अब वर्तमान में झारखंड हो गया है, के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की स्थापना सहायता से की गई। अब चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत सलेम इस्पात उद्योग, जो कि सलेम तमिलनाडु में स्थित है, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो कि विशाखापट्टनम किया गया। उसके बाद जो है विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कि वर्तमान में हासपेट बेल्लारी जिले में स्थित है, कर्नाटक में। और उसके पश्चात जो है इन सभी जो कारखाने हैं इनको नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए एक जो है अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसे कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जो कि 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाने को एक दूसरे के साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अब वर्ष 2014 में क्या हुआ कि भारत चीन, जापान और यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक जो है देश बन गया। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसी तरह से भारत का पहला जो तटवर्ती इस्पात कारखाना था वो कौन सा है? विशाखापट्टनम लगाया गया। ठीक है, अब जो है बात करते हैं, ये मैंने आपको बात कर ली है किसकी, लौह इस्पात उद्योग के बारे में। अब लौह इस्पात उद्योग के बाद हम बात करेंगे एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। तो आपको बताते चले कि जो एल्युमिनियम उद्योग जो है उसके अंतर्गत देश के प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र जो है जेके नगर में 1937 में स्थापित किया गया, और दूसरा जो उद्योग है वो 1938 में बॉक्साइट के खनन के क्षेत्र मुरी में स्थापित किया गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है क्या है कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? 1937 में। कहाँ पे? जेके नगर में। और 1938 में कहाँ जो है वो आप याद रखिएगा 4 कारखाने उसमें लगाए गए थे। कौन से? मुरी, अलवाय, वेलूर और हीराकुंड में स्थापित किए गए। अब आपको बताते चले कि जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसकी स्थापना 1958 में रेणुकूट, जो कि वर्तमान में जो है सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश नामक स्थान पे है, वहां पर स्थापित किया गया। और उसके पश्चात मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, जो कि जो है तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित किया गया। ठीक है, अब हम आपको बात कर लेते हैं कि भारत के जो प्रमुख एल्युमिनियम जो कंपनियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की जो एल्युमिनियम कंपनियां हैं वो जो है सोवियत संघ, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, इटली, जर्मनी, इन सभी जो भी देश हैं इनकी सहायता से भारत के विभिन्न केंद्रों पर स्थापित किए गए। अब ये केंद्र कौन कौन से हैं और इन कंपनियों के नाम कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। तो आपको बताते चले कि जो बाल्को है, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसकी जो है स्थापना सोवियत संघ की सहायता से कोरबा एवं कोयना नामक स्थान पे की गई। इसी तरह से नाल्को, जो कि है नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसकी स्थापना फ्रांस की सहायता से दामनजोड़ी उड़ीसा में की गई। इसी तरह से हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
उसकी स्थापना यूएसओ की सहायता से उत्तर प्रदेश के रेडकोट में की गई। इसी तरह से इंडाल्को कनाडा की सहायता से जेके नगर, मुरी एवं अलवाय में की गई। उसके बाद माल्को जो है इटली की सहायता से चेन्नई, मैट्टूर और सलेम में की गई। उसी तरह से वेदांता की जो है उसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा में की गई। अब एल्युमिनियम उद्योग से जुड़े हुए और जानकारियां देख लेते हैं कि एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत विश्व में 8वां स्थान रखता है। नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाल्को देश का सबसे बड़ा समन्वित जो है एल्युमिनियम संयंत्र है, जिसका परिसर का जो गठन है वो 7 जनवरी 1981 को किया गया। इसका पंजीकृत जो कार्यालय है वो कहाँ है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो आपको याद रखना है कि जो भी मैंने आपको बताए हैं, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को और वेदांता, इनमें जो नाल्को है वो सबसे बड़ा संयंत्र है। अब देख लेते हैं अगले उद्योग के बारे में। तो है अगला है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आपको बताते चले कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो पहली मिल है वो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। और सबसे पहले यह सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में बंबई के कवास जी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब सूती वस्त्र उद्योग जो है का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है या केंद्रीकरण हुआ है वो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में हुआ है। अन्य जो राज्यों में जो इसमें सूती वस्त्र उद्योग है वो है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि मुंबई को जो है भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो ये जानकारियां आपको रट लेना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, और जो है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है। ये सभी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपकी जो विभिन्न बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताते चले कि मैनचेस्टर के बाद भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, वो है अहमदाबाद। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का जो स्थान है कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है और यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का जो योगदान है वो 14% है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में यह उद्योग 4% व देश के निर्यात आय में 11% योगदान रखता है। तो ये जो आंकड़े हैं 2015 के हैं। ठीक है। अब जो है रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब हम देख लेते हैं अगले उद्योग के बारे में, जूट इंडस्ट्री के बारे में, जूट उद्योग के बारे में। तो पहले जान लेते हैं सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है। जो जूट उद्योग है उसमें जूट जो है वो सोने के रेशा के नाम से मशहूर होता है। तो जो जूट के रेशे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। इस रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कलकत्ता के नजदीक जो है रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया। भारतीय जूट निगम की स्थापना जो है 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखरेख के लिए किया गया। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश है। अब जो जूट के उद्योग हैं वो देखते हैं कि किन किन राज्यों में किन किन स्थानों पर लगे हुए हैं। तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल है जूट के उत्पादन में उसको सर्वाधिकार प्राप्त है। तो पश्चिम बंगाल के टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कान, किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर तथा बैरकपुर, इन स्थानों पर सबसे ज्यादा उद्योगों का जमावड़ा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एवं गुंटूर, उत्तर प्रदेश के कानपुर, सहजनवा मतलब गोरखपुर में, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा, यहाँ पर जो है जूट उद्योगों का विकास हुआ है। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में की गई। इसका जो मुख्यालय है
वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अब बात करते हैं अगले उद्योग की, जो कि है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की जो शुरुआत है 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ शुरू हुई। भारत के निम्न राज्य में जो है चीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं और उनके कौन-कौन से स्थान हैं उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, पडरौना, गोरखपुर, गौरा बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर है। इसी तरह से बिहार में जो है मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो है वो है मंसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में वेलडांगा, पलासी, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। पंजाब में हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु में अरकाट, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं साभलकोट। राजस्थान में जो है श्रीगंगानगर और भोपाल सागर। ये प्रमुख जो है स्थान है जहां पर जो है इस इंडस्ट्री को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जो है विश्व में सबसे पहले जो आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किया गया 1824 ईस्वी में, वो ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पे किया गया। भारत में आधुनिक ढंग से जो सीमेंट का पहला कारखाना लगाया गया 1904 में, वो मद्रास में लगाया गया, जो कि असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 और 13 के अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाना की जो है स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब जो है देख लेते हैं इनसे जो है आपको बताते चले कि जो एसीसी आपने नाम सुना होगा, एसीसी सीमेंट आती है, तो जो है उसे कहते हैं एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये सबसे बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सीमेंट उत्पादन करती है। अब बताते चले कि भारत में जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य हैं उनको देख लेते हैं और वहाँ के कौन से राज्य हैं, कौन से स्थान हैं जो कि प्रमुखता से साथ जाने जाते हैं। तो सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादक जो है स्थान है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंदार, अलकतरा। इसी तरह से झारखंड में जपला, खिलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झींक पानी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पन्नयम। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, सीका और रानायाय। हरियाणा में चरखी दादरी। उड़ीसा में राजगंगपुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर चुर्क। केरल में कोट्टायम। पंजाब में सूरजपुर। राजस्थान में जयपुर और लखेरी। ये प्रमुख स्थान है जहां पर जो है सीमेंट उद्योग का विकास किया गया है। अब देख लेते हैं कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। तो कागज को जो पहला सफल कारखाना है 1879 में लखनऊ में लगाया गया। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज बनाने वाले जो है सरकारी कारखाना है। ठीक है, तो कागज के प्रमुख जो उत्पादक जो राज्य हैं और उनसे जुड़े हुए जो स्थान हैं, तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नौहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ानगर, शिवराफुली इत्यादि हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री, तिरुपति आदि है। तेलंगाना में सिरपुर, कागजनगर। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, उसके बाद मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। झारखंड में संथाल, परगना। उसके बाद बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश में जो है नेपानगर जो है अखबारी कागज बनाने के लिए सरकारी कारखाना है। तमिलनाडु में पट्टी पलायम जो कि सलेम में है। चरण महादेवी जो कि तिरुनेलवेली एवं पालनी में है। महाराष्ट्र में जो है मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। इसी तरह गुजरात में वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बाड़जोद एवं उदयवाड़ा।
अब रासायनिक उद्योग जो है उनको देख लेते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उसके अंदर ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का जो पहला कारखाना है वो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स नाम से अमोनिया उर्वरक का जो है कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की जो स्थापना है 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी स्थापित किया गया। भारत जो है पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पर पंजाब है, दूसरे स्थान एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश और हरियाणा है। ओक आधारित उर्वरक जो इकाइयां हैं वो तलचर उड़ीसा में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश एवं कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आपको बताते चले कि कृभको का जो है गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा जो कि गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर के जो कारखाने में भी गैस जो भी कारखाना है सहारनपुर एवं जगदीशपुर में, शाहजहांपुर और जगदीशपुर में, वो जो है क्या है, गैस आधारित कारखाना है। तो आपने इतनी इंडस्ट्रीज के बारे में जान लिया है। आपको ये पॉइंट्स याद करना बड़ा कठिन है, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि बहुत से जो परीक्षाएं हैं वनडे एग्जाम से उनमें बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न कि कौन सा स्थान कहाँ पे है और किस उद्योग से जुड़ा हुआ है, या ये उद्योग कहाँ पे जो है प्रमुख रूप से स्थापित है। तो भारत के जो प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक जो राज्य हैं उनको देख लेते हैं और उनसे जुड़े हुए जो स्थान है उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में मुख्यतः फूलपुर। अब महाराष्ट्र में मुंबई, ट्राम्बे, अंबरनाथ और लोनी। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदा। कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला एवं मुनीराबाद। गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तादेपल्ली, तुनू। तमिलनाडु में न्यूबेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, अवाड़ी, मनाली। इसी तरह से झारखंड में सिंदरी, राजस्थान में खेतड़ी, सलादीपुर एवं कोटा। बिहार में बरौनी, उड़ीसा में राउरकेला और तलचर। अब देख लेते हैं अगला जो उद्योग है वो है जलयान निर्माण उद्योग। तो भारत में जलयान निर्माण का जो प्रथम कारखाना है 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम रख दिया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती हैं वो है गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड जो कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल में है। उसी तरह से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो गोवा में है। मझगांव डाक लिमिटेड जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब देख लेते हैं वायुयान निर्माण उद्योग। तो भारत में वायुयान निर्माण का जो प्रथम कारखाना है 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जो है कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या हाल HAL के नाम से जाना जाता है। यह बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां हैं तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर में एक इकाइयां वायुयान निर्माण में संलग्न है। अगला जो उद्योग है वो है मोटर गाड़ी उद्योग। यहाँ पे जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में आपको केवल संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, वन लाइनर क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। इसको डिटेल में कि कहाँ पे मैप में कहाँ पे स्थित है, क्यों स्थित है, कौन कौन से नदियों पे है, इनको पानी का स्रोत कहाँ से मिलता है, कहाँ से कोयला मिलता है, इस तरह की जितनी भी विभिन्न जानकारियां हैं उनके लिए जब सेपरेट में लाइव लेक्चर्स चलेंगे, वीडियो बनाए जाएंगे, उनमें आपको बताया जाएगा। इसमें केवल जो लूसेंट में जो भी कुछ दिया हुआ है उससे जुड़े हुए या कुछ और जो भी तथ्य हैं उनको बताया जा रहा है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। तो जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसमें मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित जो प्रमुख इकाइयां हैं वो है हिंदुस्तान मोटर जो कि कोलकाता में है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड वो मुंबई में है, अशोक लीलैंड जो है चेन्नई में, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो कि जमशेदपुर में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है पुणे में है, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में है, सनराइज इंडस्ट्रीज जो है वो बेंगलोर में है। अब दवा निर्माण उद्योग कौन कौन से जो प्रमुख स्थान है वो है मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी,
मथुरा और हैदराबाद। सीसा उद्योग देख लेते हैं। तो सीसा उद्योग जो है, जो लेड इंडस्ट्री है, तो भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में हुआ है। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो सीसा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं उनको देख लेते हैं किन राज्यों में है और कौन कौन से प्रमुख स्थान जहां पर सीसा उद्योग स्थापित है। तो पश्चिम बंगाल में बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्धमान, रानीगंज, आसनसोल। इसी तरह से झारखंड में जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। गुजरात में बड़ौदा, मोरबी। बिहार में पटना एवं कहलगांव। राजस्थान में जयपुर। उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं जो है फिरोजाबाद। अब जो अन्य स्थान है वो है अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु एवं गुवाहाटी। तो अब देख लेते हैं जो अभियांत्रिकी उद्योग है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, वो कौन कौन से स्थानों पे है। तो आपको बताते चले, जो हटिया है, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, बेंगलोर, अजमेर, जादवपुर आदि स्थानों पर जो है अभियांत्रिकी उद्योग स्थापित किए गए हैं। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड है, HEC, रांची में जो है उसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं अगला जो है वो है रेल उपकरण उद्योग। तो रेल उपकरण उद्योग के अंतर्गत चितरंजन, जो कि पश्चिम बंगाल के रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है, इस कारखाने की जो है स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में वहां पर विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का जो निर्माण है वो वाराणसी में मडुआडीह में होता है। इसी तरह से रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जो है वो जमशेदपुर, झारखंड में होता है। रेल के डिब्बे बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो चेन्नई के निकट पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 को की गई। इसके अन्य प्रमुख जो केंद्र हैं वो हैं बेंगलोर और कोलकाता। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से कचरापारा जो कि पश्चिम बंगाल में है, रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाइयां लगाई गई। केरल के पालाकाड़ में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन एवं मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। आपको बताते चले कि छपरा में जो है रेल व्हील फैक्ट्री की स्थापना की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत एवं डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्रियां लगाई गई। आपको बताते चले कि जो IIT रुड़की है, IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरचित किया गया है। तो आपको जो है कुछ और चीजें बता देते हैं जो कि जुड़ी हुई हैं आपकी जो है वस्त्र उद्योग से। तो अब पहला जो उद्योग मैंने आपको उसके पहले सूती वस्त्र उद्योग बता दिया। अब ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो है भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की जो पहली मिल है वो 1876 में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब ऊनी वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं उनको जान लेते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर, पंजाब में अमृतसर, धारीवाल, उसके बाद जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। आपको बताते चले कि ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक देश हैं। अब और आपको एक चीज बताते चले कि जो है चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार सहतूत नामक जो है इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। कुछ और फैक्ट्स आप देख लेते हैं। तो आपको बताते चले कि जो है ये कुटीर उद्योग की जो स्थापना है, कुटीर उद्योग बोर्ड की जो स्थापना है 1948 में की गई। इसी तरह से केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 1954 में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में, केंद्रीय विक्रय संगठन की जो स्थापना है वो 1958 में की गई। अब जो है अगला हम देख लेते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के बाद हम देखते हैं कि बिजली के सामान से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थान हैं और जो उद्योग लगे हैं उनको देख लेते हैं। तो भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोलकाता बिजली के सामान बनाने के प्रमुख केंद्र हैं। इसी तरह से टेलीफोन जो उद्योग है
उसमें जो है बंगलोर, रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। रेशम उद्योग के अंतर्गत भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, टसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की जो है रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। अब आपको बताते चले कि जो है केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो प्रशिक्षण है केंद्र है वो कहाँ स्थापित है, वो है मैसूर में एवं ब्रह्मपुर में। इसी तरह से केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान जो केंद्र है वो है मेंदी पाथर में, जो कि मेघालय में स्थित है। इसी तरह से केंद्रीय टसर अनुसंधान जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है रांची में, जो कि जो है झारखंड में स्थित है। तो आपने देखा होगा कि आपको कितनी जानकारियां मिल गई, केवल एक छोटे से ही कुछ मिनटों में आपको भारत से उद्योगों से संबंधित बहुत सी जानकारियां मिल गई। अब आपको बताते चले कि जो है कर्नाटक देश का 41% सबसे अधिक जो है कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती जिसे मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो कि 35% पूरे भारत के रेशम उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पे है। कर्नाटक है पहले स्थान पे, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे। इसी तरह से भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का जो योगदान है वो लगभग जो है 3% है। अब आपको बताते चले कि गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। रेशम उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं और कौन से राज्य हैं उनको देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला जो है प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र हैं। इसी तरह से पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, तमिलनाडु में सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। इसी तरह से गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, बिहार में जो है भागलपुर, गया, पटना, कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, उत्तर प्रदेश में जो है मिर्जापुर, वाराणसी और शाहजहांपुर। भारत में जो है चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है, जो कि पूरे विश्व का 18% रेशम उत्पादित करता है। अब जो है भारत में चर्म उद्योग देख लेते हैं, चमड़ा उद्योग। तो भारत में चर्म उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर जो है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ जूते बनाने के लिए फेमस है। तो आपको मैंने बहुत से जो है उद्योगों के बारे में बता दिया जो कि भारत में स्थापित है, उनका क्या इतिहास रहा है, कैसे उनका विकास हुआ है, कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं और उन राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहां पर उन उद्योगों का ज्यादातर विकास हुआ है, कौन कौन से जो है कंपनियां हैं जो कि बहुत से भारत में आई और उन्होंने जो है यहाँ पे अपना स्थायित्व बनाया। किन किन देशों की सहायता से कुछ उद्योग भारत में स्थापित किए गए, इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। तो इस वीडियो से आपको कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना है कि पहला तो ये है कि जितने भी उद्योग हैं कब स्थापित किए गए, बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है। दूसरा है किन नदियों के संगम पे स्थित है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कहाँ कहाँ उनको जल का स्रोत क्या है, कोयले का स्रोत क्या है, लोहे का स्रोत क्या है, कहाँ से वो लाते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपसे पूछा गया कि जो है भिलाई जो लौह इस्पात उद्योग है वो पहले कहाँ स्थित है, तो वो आपको जानना है कि कहाँ स्थित है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद लौह अयस्क कहाँ से पाता है, कोयला क्षेत्र कहाँ से पाता है, चूना पत्थर कहाँ से पाता है, जल कहाँ से पाता है, बाजार कहाँ पाता है। तो इन सभी से जो जुड़ी हुई चीजें हैं इनको हम डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन अभी आपको केवल ये याद रखना कि कब स्थापित हुआ और कहाँ पे स्थित है। तो जितने भी आपको स्थानों के नाम बताए हैं, ये स्थान किस लिए फेमस है, किस उद्योग के लिए फेमस है, आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, स्थान का नाम दे देते हैं और वन लाइन लिखने के लिए बोल देते हैं और मानचित्र पर अंकित करने को बोल दिया जाता है, कोई भी परीक्षा हो। इसी तरह से क्या होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से कोई एक होगा और हो सकता है और जो 3 हो वो कांच उद्योग से जुड़े हों। ठीक है, तो क्या है आपको इस तरह के प्रश्नों को आपको याद रखना है। इस वीडियो में हमने आपको इतना बताया। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के परिवहन के बारे में। ठीक है, परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको और भूगोल से जुड़ी हुई बहुत से रोचक तथ्यों के बारे में जानकारियां मिलेंगी। अभी बाद में अभी लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, कुछ दिन बाद शुरू की जाएंगी, जिसमें आपको एक एक टॉपिक में
बृहद स्तर पे, अभी तो ये मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको चीजें बताई जाएंगी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी साबित होंगी। ठीक है, तो आप जो है क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करिए। हो सकता है कि इस वीडियो की जरूरत उनको हो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए। धन्यवाद।